कुछ दिन पहले जब मुझे अपने घर में मधुमक्खी का छत्ता मिला तो मैंने अपने वास्तु सलाहकार को फोन किया जानने के लिए कि मधुमक्खी का छत्ता घर में शुभ या अशुभ। उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियों को सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। वे आत्मविश्वास, शुद्धता, निष्ठा और उत्पादकता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि मधुमक्खियां हमेशा समूहों में कैसे काम करती हैं, तो आपको यह भी पता चलेगा कि वे टीम वर्क का प्रतीक भी क्यों हैं। यही कारण है कि घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना एक सकारात्मक प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मधुमक्खियां आत्मा की दुनिया के संदेशवाहक हैं और वे ज्ञान, गुप्त ज्ञान और अमरता के प्रतीक हैं। वे बहुतायत का प्रतीक भी हैं और किसी के जीवन में भाग्य और धन को आकर्षित करते हैं। भले ही आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना वास्तु के अनुसार अच्छा माना जाता है, लेकिन अपने घर में मधुमक्खियों को पालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये किसी को भी कभी भी डंक मार सकती हैं। इसलिए आपको इसे जल्द से जल्द हटाने की सलाह दी जाती है। हाँ, पर अगर घर के बाहर मधुमक्खी का छत्ता है कुछ दूरी पर, तो वो कोई समस्या नहीं है। बस एक बाल्टी या कटोरी में कोयले को जलाएं और धुएं को मधुमक्खी के छत्ता पर उड़ा दें। यह निश्चित रूप से मधुमक्खियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। एक बार जब वे आपके घर से बाहर निकलें तो उस क्षेत्र को तुरंत साफ करें। इसके बाद बस एक कपड़े को मिट्टी के तेल में डुबोएं और उस मधुमक्खी के छत्ते वाले क्षेत्र के चारों ओर रगड़ें। यह सुनिश्चित करेगा कि वे फिर कभी वापस न आएं। आपको ये पता होगा कि मधुमक्खी फलों और सब्जियों के उत्पादन में काफी योगदान करते हैं, फिर भी उनकी संख्या घट रही है। मधुमक्खियां वसंत में घर में ढूंढती हैं, जहां वो यह मौसम निकाल सकें। जब वे एक उपयुक्त स्थान चुनते हैं, तो वे अपने नए घर का निर्माण शुरू करने के लिए अपने घोंसले में आ जाते हैं, जो कि या तो आपके घर की दीवारों के अंदर या आपकी छत के नीचे होते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि घर में मधुमक्खी का छत्ता शुभ अशुभ होता है, और क्या घर में इनके होने से कोई हानि होती है या नहीं। मधुमक्खियों को लंबे समय से मनुष्यों द्वारा भाग्य और सफलता का प्रतिनिधित्व माना जाता रहा है। मधुमक्खियां अपने परिश्रम और उनके द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि मधुमक्खियों के भी अपने मायने होते हैं। दरअसल इन कीड़ों के बहुत सारे प्रतीकात्मक अर्थ हैं और ये प्रबल आत्मिक प्राणी हैं। इस प्रश्न का कोई सीधा समाधान नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि मधुमक्खियां महान प्राणी हैं, फिर भी वे हानिकारक हो सकती हैं, क्योंकि वे हमें डंक मार सकती हैं। और जिन लोगों को उनके डंक से एलर्जी है, उनके लिए यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि मधुमक्खियां आमतौर पर अपना घोंसला लोगों के पास नहीं बनाती हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके घर में घोंसला वास्तव में मधुमक्खियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, न कि कोई अन्य कीट जैसे ततैया, जो अधिक सामान्य है। ततैया द्वारा बनाए गए घोंसले मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए घोंसले से भिन्न होते हैं। मधुमक्खियों के घोंसले पहले से ही लकड़ी के रेशों से बने होते हैं। उन्हें सावधानी पूर्वक छुपाना चाहिए, क्योंकि ततैयों के विपरीत उनके घोंसलों पर सुरक्षात्मक आवरण नहीं होते हैं। तो यह स्पष्ट है कि आपने अपने घर में या उसके आसपास जो घोंसला खोजा है, वह मधुमक्खियों का नहीं है। यदि वह दिखाई दे रहा है, घर में मधुमक्खी का छत्ता शुभ अशुभ। पुरानी सभ्यता की मान्यताओं के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते को सौभाग्य और धन का प्रतीक माना जाता है। मुझे मेरी दादी भी बताती हैं
कि मधुमक्खी के घोंसलों को शुभ शगुन के रूप में देखा जाता था, कुछ ऐसा जो समृद्धि, धन और कल्याण लाने वाला है। ईसाई धर्म में मधुमक्खी में ईसा मसीह के गुण देखे जाते हैं। उनकी मिठास और कोमल चरित्र के प्रतिबिंब के रूप में शहद और न्याय और सूली पर चढ़ने से संबंधित दंग। आइए मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खी का छत्ता शुभ या अशुभ होता है। वास्तव में एक बहुत ही भाग्यशाली शगुन है जो आपके परिवार के लिए धन और सफलता का सुझाव देती है। आपके घर में मधुमक्खी के घोंसले का विशेष महत्व माना जाता है और इसे हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियां शहद के रूप में तरल सोना उत्पन्न करती हैं। ऐसा माना जाता है कि उस तुलना का उपयोग करके वे आपके घर में बहुतायत भी लाएंगी। घोंसला जल्द ही आपके रास्ते में आना सौभाग्य का एक अग्रदूत है। लेकिन मैं फिर भी आपको मधुमक्खियों को भगाने का सुझाव नहीं दूंगा। यदि आप डरते हैं तो उनकी कंघी निकालने का सुरक्षित तरीका खोजें। और प्रश्न के लिए मधुमक्खी घर में अच्छी या बुरी, मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत पसंद और विश्वासों के बारे में है। मधुमक्खी को भ्रामरी के नाम से जाना जाता है। वहीं हमारे हिंदू धर्म में भ्रामरी पूजनीय माता है और भ्रामरी माता के द्वारा पौराणिक काल में एक दैत्य का नाश भी हुआ है। कहा जाता है कि भ्रामरी माता ने जन कल्याण के लिए दैत्य का संहार किया था। मधुमक्खी को भ्रामरी के नाम से जाना जाता है। वहीं हमारे हिंदू धर्म में भ्रामरी पूजनीय माता है और भ्रामरी माता के द्वारा पौराणिक काल में एक दैत्य का नाश भी हुआ है। कहा जाता है कि भ्रामरी माता ने जन कल्याण के लिए दैत्य का संहार किया था। तो वहीं मधुमक्खी भी भ्रामरी माता का रूप ही होने के कारण इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चमत्कारी गुण होते हैं। इसका जो मोम होता है उसमें बहुत ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं और ये आपकी 7 जन्मों की गरीबी को भी मिटा सकता है तथा आपके सारे मनोरथ को भ्रामरी पूर्ण कर सकती है। तो आइए जानते हैं मधुमक्खी के चमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आपको मधुमक्खी का छत्ता कहीं मिल जाता है तो आप उस छत्ते को अपने घर ले आएं और उसे धूप में सूखा दें। इसके बाद आप इसका पिंड बना लें और इस पिंड को अपने घर में पूजा स्थल पर स्थापित कर लें। वहीं जब तक ये पिंड आपके घर में रहेगा, आपके घर में तब तक धन खत्म नहीं होगा। ये पिंड धन बरकत कराने का काम करता है। बस केवल आप इसे प्रतिदिन गंगाजल से स्नान कराने का काम करते रहें। वहीं आप भ्रामरी का छत्ता अर्थात मधुमक्खी का छत्ता धूप में सूखाकर और उसे लाल कपड़े में बांधकर धन पेटी में रखने से घर में धन की बरकत होती है। इसे ताबीज बनाकर के पहनने से कार्य में प्रगति होती है और कार्य में सफलता मिलती है। वहीं अगर आपको किसी भी कार्य में असफलता ही हासिल हो रही है तो आप इसे ताबीज में भरकर जरूर अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से हमें देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। वहीं मधुमक्खी के मोम का धुआं घर में दिखाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और भूत प्रेत आदि बाधाएं समाप्त हो जाती हैं तथा घर फिर से पवित्र हो जाता है। वहीं इसके छोटे छोटे पिंड बनाकर कार्यस्थल पर रखने से, अलमारी और पूजन स्थान पर रखने से हर कार्य में प्रगति में होती है और धन लाभ होता है। मधुमक्खी के मोम की माला बनाकर भी अपने गले में पहन सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति गले में ऐसी माला धारण करता है उस व्यक्ति को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं।